स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। यूपी के चुनावी दंगल में पिछली बार बीजेपी की आंधी में सपा, बसपा और कांग्रेस पूरी तरह उड़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 300 से भी ज्यादा सीटें हासिल कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था। लेकिन अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सपा का शासन लाने के लिए अखिलेश यादव पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में उतरे हैं। उधर कांग्रेस, बसपा समेत दूसरे दल भी जीत हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी घमासान के दिलचस्प होने की उम्मीद और बढ़ गई है। चलिए फिलहाल कुर्सीनामा में आपको आज बहराइच जिले की बहराइच सदर विधानसभा सीट पर लेकर चलते हैं और जानते हैं कि यहां कौन सा दल कितना दमदार है। कुर्सीनामा आज के सफर। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से एक बहराइच पर सबसे ज्यादा सपा प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर वकार अहमद शाह का 23 साल तक कब्जा रहा है। हालांकि 2017 में यहां भाजपा की अनुपमा जायसवाल की जीत हुई और उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया। वहीं अब जब 2022 का चुनावी दंगल है तो सबकी नजर फिर इस सीट पर टिकी हुई है। बहरहाल इस बार परिणाम किसके पक्ष में जा सकते हैं? सपा और बीजेपी के शासन में यहां क्या कुछ खास हुआ है, साथ ही किस दल की ओर जनता का झुकाव इस बार ज्यादा है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले बहराइच विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। बहराइच विधानसभा सीट का संग्राम, चुनावी दंगल रहेगा किसके नाम? यूपी का सत्ता संग्राम जीतने के लिए हर दल कड़ी कवायद में जुटा है। रणनीति के तहत सभी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। वार पलटवार का दौर भी तेज हो रहा है। नेता अपने दल की उपलब्धियां और विरोधियों की नाकामियां गिना रहे हैं। खैर, मतदाता किसकी बातों पर विश्वास कर किसे अपना मत देंगे, इसमें फिलहाल कुछ वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी माहौल हर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। नजर बहराइच विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास पर डालें तो ये सपा का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार यहाँ बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही थी। 2017 में बीजेपी की अनुपमा जायसवाल ने सपा की रुआब सईदा को 6,702 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी, जबकि इसके पहले लगातार 5 चुनाव में बहराइच विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत का परचम लहराया। 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 के चुनाव में यहां साइकिल ने सभी को पीछे छोड़ा। सपा ने जो लगातार 5 चुनाव जीते उन सभी में प्रत्याशी वकार अहमद शाह थे। पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली रुआब सईदा मंत्री रहे वकार अहमद शाह की पत्नी है। बता दें कि बसपा की जीत का इस सीट पर अब तक खाता नहीं खुल सका है, जबकि कांग्रेस को आखिरी बार साल 1985 में कामयाबी मिली थी। इस विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण ठाकुर मतदाताओं के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोटर अधिक होने के चलते ये सीट मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए हमेशा खास रही है। सपा से वकार अहमद शाह तो 5 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। वैसे सीट पर कुल मतदाता 3,10,000 के करीब हैं। इनमें पुरुष 1,70,000 के आसपास, जबकि महिला मतदाता लगभग 1,40,000 हैं। समस्याओं पर नजर डालें तो क्षेत्र में इनकी भरमार है। उम्मीद के मुताबिक विकास अब तक नहीं हो सका है। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं है। रोजगार के साधन कम होने की वजह से बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। हाँ, अब जब चुनाव नजदीक है तो सत्ताधारी दल के साथ ही दूसरी पार्टियां तमाम दावे वादे कर रही हैं, लेकिन मतदाताओं पर किसका कितना असर पड़ेगा ये चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। बहराइच से सतेंद्र शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बहराइच सदर विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी यहां कितनी मजबूत है, जनता का क्या कुछ रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे बहराइच संवाददाता सतेंद्र शुक्ला से।
वहीं सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी दिलीप सिंह से, जो लाइव हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। लेकिन पहले मैं रुख सबसे पहले सत्येंद्र आपका करना चाहूंगा। जिस तरह से हम अगर बहराइच की बात करें तो हमने देखा है कि सपा का गढ़ रहा है, लेकिन 17 में जिस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर सत्ता में आई। 2022 के चुनाव के नजरिए से देखें तो बहराइच सीट पर कौन भारी लग रहा है आपको? चलिए सीधा हमारे साथ गगन भी जुड़े होंगे। गगन, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, तमाम सीट पर आप वहां कवर कर रहे हैं, तो अगर बहराइच की बात की जाए 2022 के अगर मद्देनजर बात करें तो क्या कुछ लग रहा है गगन? देखिए निसंदेह, क्योंकि मौजूदा विधायक वहां पर अनुपमा जायसवाल हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हैं और राज्य में मंत्री भी रह चुकी हैं और काफी तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। बहराइच की जो उनकी सदर विधानसभा है, वहां की जो मांगे होती हैं, वहां की जो समस्याएं होती हैं, उसका निराकरण करने की कोशिश करती हैं और वो दिखता भी है। लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी का लंबा यहाँ पर हक रहा है। 23 साल वकार अहमद शाह यहाँ पर विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गई। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में जो समीकरण है वो काफी बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहराइच जो है वो सुहेलदेव राजभर की जन्मभूमि है और राजा सुहेलदेव की जो राजनीति करते हैं वो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हैं और ओम प्रकाश राजभर लगातार बहराइच में अपनी दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ सावित्रीबाई फूले भी अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश राजभर भी अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। तो राजभर और दलित का कॉम्बिनेशन है वो अगर मजबूत बैठता है और वो बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठता है तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपना गढ़ वापस ले सकती है। लेकिन अगर यहाँ की जो मतदाताओं की जो मांगे रहती हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः रूप से मांग होती है, क्योंकि बहराइच खासकर केले की यहाँ पर ज्यादा उपज होती है और केले की खेती होने से यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही। बिल्कुल गगन, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र शुक्ला भी वहां बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जिस तरह से सत्येंद्र हमारे साथ गगन जुड़े हुए थे, गगन का ये कहना है कि इस बार समीकरण कुछ बदल रहे हैं। आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या इस बार मतदाताओं का रुख लग रहा है? क्या वहां के जो विकास का मुद्दा है या तमाम जो मुद्दे हैं इस बार बीजेपी पर हावी होते दिख रहे हैं, या किसकी तरफ इस बार 22 के चुनाव में मतदाता रुख करने वाला है? सत्येंद्र जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बहराइच विधानसभा सदर सीट है तो पिछले कई विधानसभा सत्र कार्यों से सपा के खाते में ही रही है और सपा ने एक लंबे अरसे तक वहां पे जो है अपना अस्तित्व बनाए रखा है। लेकिन पिछले विधानसभा में 2017 में अनुपमा जायसवाल जी ने बहुत ही कम जीती तो थी, मगर बहुत ही कम वोटों से 6,700 समथिंग वोटों से वो जीती थी। लेकिन इस बार का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं अनुपमा जायसवाल के खिलाफ जरूर रहेगा, क्योंकि जो जनता ने इनसे विकास की उम्मीदें की थी वो विकास कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से कर नहीं पाई। जी बिल्कुल। अगर सत्येंद्र अब 2022 की हम बात करें तो जो जिस तरह से 17 में यहां पर बीजेपी जीती है, तो इन 5 सालों में जनता क्या बीजेपी के साथ सहमत नजर आ रही है, उनके काम से, उनके विकास से, या जनता का कुछ और रुख दिख रहा है? कितनी सहमत है बीजेपी से वहां की जनता? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर सहमति की तो जो बहराइच की अन्य विधानसभा सीटें हैं वहां पे तो कहीं ना कहीं बीजेपी का इस बार जोर पिछली बार की तरह दिख रहा है। लेकिन जो बहराइच जो सदर है, मेन सिटी जो शहर की सीट है, वहाँ पे अनुपमा जायसवाल चूंकि पहले जो है 2.5 वर्ष बेसिक शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, बाल शिक्षाहार मंत्री भी रह चुकी हैं, तो जनता को जो उम्मीदें थी एक मंत्री पद पर रहकर जो जिले का विकास किया जा सकता है, तो जनता को जो विधायिका जी से उम्मीद थी कहीं ना कहीं वो खरी नहीं उतर पाई और जनता का जो इस बार समीकरण है वो कहीं ना कहीं इस बार सपा के खाते में जाती हुई दिख रही है बहराइच सदर की सीट। जी चलिए, सपा के खाते में जाती दिख रही है। खैर ये परिणाम तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए यहाँ सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। गगन, आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें।
आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 180027003220। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. अपनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज कुर्सीनामा में हम बात कर रहे हैं बहराइच सीट की। यहाँ का क्या कुछ जो मतदाता का भाव है वो किस तरह से है, क्या उनके मुद्दे हैं, किस पर इस बार चुनाव होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गगन मिश्रा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। गगन, जिस तरह से सत्येंद्र ने बताया कि इस बार सपा चुनाव में भारी नजर आ रही है, लेकिन बहराइच विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ के अहम मुद्दे होते हैं, गगन वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए विकास, कई कारण होते हैं कि इस बार सत्ता, हम ये कह सकते हैं यहाँ की सीट बदलने की, क्योंकि जब किसी जिले से या फिर किसी विधानसभा सीट से उनका प्रत्याशी जो चुना गया है, विधायक बना है, वो अगर मंत्री बन जाता है तो उस जिले के लोगों को काफी उम्मीदें हो जाती हैं कि कि अब क्योंकि हमारे जिले से मंत्री बना है तो शायद इस जिले का विकास हो जाए, और जो उनकी सालों से मांगे जो वो प्रत्याशी जिसको हराया गया है वो पूरी नहीं कर पाया, तो अब हमारा प्रत्याशी हमारी मांगों को पूरी करेगा। तो शायद वो नाराजगी जरूर है, यहाँ पर एंटी कैंपेसी है जरूर कि अनुपमा जायसवाल 2.5 साल मंत्री रही हैं, उसके बावजूद उस जिले को जो मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई। और दूसरा अगर देखा जाए, क्योंकि योगी सरकार ने ODOP योजना शुरू की थी, एक जिला एक उत्पाद, जिसमें बहराइच को, जो बहराइच का सबसे मुख्य खेती है केला, उस केले को इंटरनेशनली पहचान दिलाने के लिए ODOP में केले को पहचान दिलाई और बहराइच जिले का एक उत्पाद उसको बनाया गया। तो वो जरूर यहाँ की मांगे थी कि बहराइच को पहचान बने, लेकिन यहाँ के लोगों की मांग साफ तौर पे है कि केला मुख्य खेती और केला ज्यादा संख्या में उत्पाद किया जाता है, तो उससे संबंधित यहाँ पर उद्योग लगाने की कई सालों से मांग आती आई, चाहे वो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हो, चाहे भाजपा सरकार के दौरान हो। लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा उद्योग लगाया जाए जो केले से, जिससे हम केले को उत्पाद जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट ना करना पड़े, हमें यहीं पे उद्योग में डालना पड़े और यहीं से लोगों को रोजगार भी मिले, उनको केले की खपत भी वहां पे हो जाए और उससे वो पैसा कमा सके, उनका विकास हो सके। लेकिन बाकी जो छोटी मोटी समस्याएं यहाँ पर पेयजल की और सड़क की समस्याएं हैं वो हमेशा से बनी आई हैं, उनका निदान नहीं हो पाया है। दूसरा जो यहाँ पर समीकरण बदलने की बात है, क्योंकि समीकरण इसलिए बदल रहा है, ओम प्रकाश राजभर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, सुप्रिया जो सावित्रीबाई फूले थी वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हुआ करती थी, अब वो दोनों लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। यानी कि जो दलित मतदाता था और जो राजभर मतदाता है वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से शिफ्ट हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसे कयास पूरे होते हैं तो तय है कि अनुपमा जायसवाल की सीट खतरे में है। गगन, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सपा के जिलाध्यक्ष राम हर्ष जी जुड़ गए। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कुर्सीनामा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी सुन रहा हूँ सर। जिस तरह से हमारे वहां के जो संवाददाता हैं वो भी मौजूद हैं और हम लगातार इस सीट का जिस तरह से अवलोकन कर रहे हैं, एक लंबा समय आपने यहाँ पर इस सीट पर यहाँ पर रह के यहाँ के आपके विधायक रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए सर, तो जिस तरह से सपा
का जो काम रहा है पिछले सालों में, उससे जनता कहीं ना कहीं सहमत नहीं रही है। शायद परिणाम यही रहे कि 2017 में आपको हार का सामना करना पड़ा। अब यदि 2022 की बात की जाए तो कितनी आपको उम्मीद है कि आप वापसी के लिए तैयार हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने झूठे सपने दिखाए 2017 के चुनाव में जी, और धार्मिक ध्रुवीकरण किया, और झूठे सपनों से बहकाए में जी, हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने और यहाँ के जो उस समय मंत्री और विधायक थे माननीय वकार अहमद शाह जी, उनके जो किए हुए काम हैं उनको जनता ने निगलेक्ट किया और झूठे सपनों में आकर के जनता बह गई थी। इस बार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ पूरे जनपद की जनता खड़ी है। बहराइच विधानसभा को भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि झूठे वादों में मतदाताओं को फंसा के आया था, जिस तरह से हमने बीजेपी से बात की है तो वो इस बार तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा जो यूपी मॉडल है, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने बहराइच को तो खास एक पहचान दिलवाई है सर, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। एक जिला एक उत्पाद में जिस तरह से केले को आज बहराइच की अगर बात की जाए तो यहां से एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इसके बाद तो वो और कॉन्फिडेंट है सर। अब कैसे आपको लग रहा है कि इस बार सपा फिर जीतने वाली है? एक जिला एक उत्पाद एक जिला जी, बहराइच में गेहूं के डंठल से चित्रकारी करने के लिए चुना गया है जी, और ये कहीं पर कोई कुटीर उद्योग के रूप में नहीं विकसित हुआ है। ये इनका केवल कागजी नारा है, जिससे किसी बेरोजगार को कोई काम नहीं मिला है, कोई एनजीओ को कोई काम नहीं मिला है, पूरी तरीके से बेरोजगारी व्याप्त है। और केवल ये सुहेल देव हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। इन्होंने कौन से पहचान दिला दिया? कागज में कह दिया जाए कि हमने जो है एक उत्पाद एक सर, क्या लगता है पिछले 5 सालों में हमने इस अगर विधानसभा सीट की बात की जाए कितना विकास हुआ है सर पिछले 5 सालों में? जी, क्योंकि विकास आज भी वहीं के वहीं मुद्दा है सर। लोगों से हमने बात की है, विकास एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में कैसे वापसी, क्या आपका एजेंडा है? जिस तरह से आपका मैनिफेस्टो है, क्या आप लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं सर? हम मतदाताओं के बीच लेकर के जा रहे हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था। बेरोजगारी भत्ता दिया था, छात्रों को लैपटॉप दिया था पढ़ाई के लिए। कोरोना के टाइम में आपने देखा कि ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई, सारे स्कूल बंद हो गए, गरीब बच्चों के पास लैपटॉप नहीं थे। 18 लाख लैपटॉप बांट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गांव के गरीब बच्चों तक लैपटॉप पहुंचाया, जिससे ऑनलाइन शिक्षा में उनको बड़ी मदद मिली। अगर पिछले 5 सालों में भी सरकार हुई होती तो जाने कितने लाख और करोड़ हमारे लैपटॉप बढ़ गए होते, जिससे कोरोना काल में महामारी में भी हमारे गांव के बच्चे, गरीबों के बच्चे गांव में बैठ करके ऑनलाइन शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया होता। पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, कन्या विद्याधन योजना लागू करके कन्याओं को नारी शिक्षा को के क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा काम किया। हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज की स्थापना अखिलेश यादव जी के सरकार में हुई। बेरोजगारों को काम देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। तो यही सब हमारे पास मुद्दे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्चा 1 रुपए का किया गया, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। 108 एम्बुलेंस, 1090 महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने सुविधा दिया। 102 एम्बुलेंस प्रसव से पीड़ित ग्रामीण क्षेत्र की गरीबों की महिलाएं प्रसव के दौरान जो है वो जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती थी, महिला डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती थी, उनका दम घुट जाता था। वो व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में दिया। जी तो सर, ये बात हुई। हम आज बहराइच की बात कर रहे हैं तो इस विधानसभा सीट में सर विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले कई सालों से देखें तो लगातार आप इस सीट से जीतते आए हैं। लेकिन अब ऐसे में देखा जाए तो मतदाता तो खुद ये कह रहा है कि सपा ने भी कोई काम नहीं किया है, क्योंकि तभी तो हमने 17 में बीजेपी को मौका दिया था। इकाना स्टेडियम नहीं दिख रहा हो, मेट्रो नहीं दिख रहा हो, लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेसवे नहीं दिख रहा हो, और जब बहराइच की खास तौर की बात कर रहे हैं तो बाराबंकी से बहराइच भिनगा का 2 लेन का मार्ग नहीं दिख रहा हो, नानपारा बहराइच से नानपारा रुपरडिया का मार्ग नहीं दिख रहा हो, ये विकास नहीं दिख रहा हो, मेडिकल कॉलेज न दिख रहा हो, यहाँ का जो बस अड्डा बनाया गया वो न दिख रहा हो, यहाँ पर जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया 100-200 सैयाओं का महिलाओं के लिए, यहाँ ट्रामा सेंटर बना बहराइच में सैयाओं के लिए, जो है वो गरीब लोगों के लिए ट्रामा सेंटर माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में पूरा एक अलग से जो है
जी। वो शल्य विभाग बनाया गया हमारे जिला अस्पताल में अलग से, जी। ये अखिलेश यादव जी की सरकार में बना, अब नहीं दिख रहा हो तो लेकिन इसका सर हम क्या ये जवाब देते हैं? लोकतंत्र है मैं सर, आपको यहाँ जो दिखा रहा हूं मतदाता अपने माध्यम चाहता से। है, मतदाता ने पिछली बार सर बीजेपी को इस बार साथ दिया था, लेकिन 22 में हालांकि अब देखते हैं कि मतदाता क्यों चाहता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे बातचीत करने के लिए। मैं सीधा फिर रुख करूंगा हमारे संवाददाता गगन का। गगन, जिस तरह से हमारे साथ सपा के जिलाध्यक्ष रामहर्ष जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम बातें की हैं, विकास की बहुत ढेर सारी बातें उनके जो प्रमुख अखिलेश यादव है उनको लेकर कही हैं, लेकिन इस बार अगर 22 की बात की जाए तो कौन यहां से सबसे आगे इस दौड़ में चलता आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि बहराइच में भाजपा का विधायक है अनुपमा जायसवाल है जो मंत्री रह चुकी है। तो थोड़ी बहुत तो एंटी कैम्बेसी रहती है, लेकिन साथ है कि चुनाव योगी और मोदी के चेहरे पे लड़ा जाना है 2022 का चुनाव। लेकिन अगर ध्रुवीकरण किसी प्रकार का नहीं होता या फिर किसी और प्रकार का एजेंडा अगर नहीं सेट होता है, तो यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, क्योंकि विकास की बात 4 साल 4.5 साल तो होती है, लेकिन चुनाव के समय जब एन चुनाव का वक्त होता है उस समय जातिगत या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगती है। अगर जातिगत भारी पड़ता है तो समाजवादी पार्टी के साथ जो 2 प्रमुख दल ऐसे हैं जो जातिगत वहां पर राजनीति करते हैं, ओमकार राजभर जो राजभर समाज से आते हैं, और सुप्रिया जो क्षमा कीजिएगा सावित्रीबाई फूले हैं जो दलित वर्ग से आती हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब अलग हैं, अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अगर जातिगत चुनाव होता है तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा जो सदर है बहराइच की, और साथ ही साथ बहराइच जिले के अन्य भी सीटें हैं, वहां पर खासा समाजवादी पार्टी प्रभाव डाल सकती है अपना। अब ये देखने का वक्त होगा कि समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाती है या फिर गठबंधन के खाते में जाती है, लेकिन जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार चुनौती मजबूत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर गढ़ रहा है। उसके बावजूद 2017 में भले ही भाजपा ने यहाँ पर अपना परचम फहराया हो, लेकिन 2022 का चुनाव काफी चुनौती देने वाला है दोनों दलों के लिए, चाहे वो भाजपा। गगन, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर एक लंबा वक्त सपा ने यहां से जीत हासिल की है, 2017 में मतदाता का जिस तरह से रुख बदला और उन्होंने अनुपमा जायसवाल को एक जीत दिलाई है, क्या कुछ उस समय चेंजेस देखने को मिले थे, क्या बदलाव आए थे? वही बदलाव अब बीजेपी के लिए 22 में फिर एक बड़ी जीत के लिए आगे उसको बता रहे हैं, या फिर कोई और बदलाव यहां सपा जिस तरह से मजबूत नजर आ रही है, तो वो बदलाव अब 22 में काम आएगा क्या गगन? देखिए 6 बार बहराइच की सदर सीट से वकार अहमद साहब विधायक रहे हैं, लेकिन उनके बाद जो उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया था, तो ये जरूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसकी छवि अच्छी है तो उसकी पत्नी के साथ मतदाता चला जाए, क्योंकि 2017 में भाजपा की एक अजीब सी लहर चल रही थी। पूरा 14 साल से 23 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए लोग ललायित थे कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बन जाएगी, और एक अलग ही माहौल चल रहा था उस समय। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी थी, यहाँ पर विधायक को चुने गए थे अनुपमा जायसवाल। लेकिन जब जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि जब किसी जिले से कोई मंत्री बनता है विधायक, तो उसको ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं, वो उम्मीदें यहाँ के लोगों को पूरी नहीं हुई। ओडीओपी के तहत केले को पहचान तो दिलाई गई, लेकिन जो यहाँ की असल मांग थी कि केले से संबंधित यहाँ पे उद्योग लगाए थे जिससे यहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार मिल सके, वो एक उम्मीद आज भी लोगों में बरकरार है। चलिए गगन, तमाम बातचीत में शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम बहराइच विधानसभा सीट की बात कर रहे थे, यहाँ हमने हमारे तमाम रिपोर्टर्स से ये जानने की कोशिश की है कि ग्राउंड मतदाता का रुख क्या है, क्या विकास के मुद्दे आज भी यहाँ पर बड़ी चुनाव को निर्णायक बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सपा यहाँ पर एक लंबे वक्त से रही है, उसके बाद 17 में बीजेपी ने वापसी की, और अब 2022 में किसकी जीत होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र में आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।